नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस वक्त हम सदर बाज़ार में मौजूद हैं, गुड़गांव हरियाणा में। आपको बता दें कि आज हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार 2024 में वो किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों। यहाँ बच्चे, युवा सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए। 2024 में वो किसको पीएम के चेहरे पे देखते हैं। आखिरकार 2024 को लेकर पीएम मोदी ने भी नारा दे दिया है कि 400 पार होगी इस बार सरकार। तो क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार 400 पार होगी? आइए चलिए लोगों से जानते हैं। सर, 2024 में किसकी सरकार होगी? ऐसा था, मोदी जी के जो कार्य हैं पिछले 10 सालों से बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं, इसलिए मोदी जी के जीतना निश्चित है। अब ये देखना होगा कि मोदी जी 370 पार बीजेपी और एनडीए को 400 पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन मोदी जी ने स्वयं भी बोला है कि आएंगे तो मोदी जी। तो आप किसको चाहते हैं लाना? नहीं, हम तो मोदी जी को चाहते हैं, क्योंकि हमें विकास की राजनीति करते हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूं और एक समाज सेवक हूं। मैं ये देखता हूं कि मतलब मेरे को विकास कौन दे सकता है। और पहले क्या होता था, लोग जातिवाद के ऊपर चलते थे। आज किसी से भी आप पूछोगे, कोई जाति के ऊपर नहीं चलेगा। जो विकास करता है आज उसको वोट मिलते हैं। तो जातिवाद अब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे और विकास की राजनीति चल रही है। तो विकास तो मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। विकास कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा होता है, विकास हर क्षेत्र में हमने देखा है। तो जो मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, बाकी किसानों के लिए भी बहुत अच्छी योजना चली है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। मतलब हर किसान तो आंदोलन पर उतारा है, लेकिन उनका जो आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस समय बीजेपी की सरकार में किसानों को मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था। पहले कम था, अब मोदी जी की वजह से बढ़ गया है। अब देखो, जैसे गरीबों को 5 किलो अनाज बीपीएल वालों को मिल रहा है लगातार, और किसानों को 6,000 रुपये साल का मिलता है। तो ऐसे योजनाएं पहले नहीं थी, आजकल है। तो बाकी कुछ सुधार की भी आवश्यकता है, और लेकिन सुधार चल रहा है। सुधार होने चाहिए। मतलब जैसे मूलभूत ज़रूरतें होती है, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, वो थोड़ा हमारे गुड़गांव में कमज़ोर है। अच्छा। तो हमने ये रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी सरकार को कि ये जो है स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था यदि बढ़ेगी तो मोदी जी 400 पार कोई भी नहीं रोक सकता। सर, आप पीएम के चेहरे पर किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहिए। मोदी जी को क्यों? मोदी जी को क्यों? भाई ऐसे देख, माइक छोड़ दे। अच्छा ऐसे देखना चाहवा जी का कि मतलब है, हमें मोदी जी ने शौचालय भी बनवा दिया, बहुत बढ़िया काम करो है जी हमारे लिए। लेटरिंग भी बनवा दी, जी लेटरिंग बाथरूम बनवा दी, जी। और बहुत अच्छा काम करो जी। हमने लोग कहाँ से हो आप? यहीं गुड़गांव से हो? ना, अब हम गुड़गांव में रिक्शा चला रहे हैं जी। और बात ये, हम वैसे भरतपुर जिला हमारे पहला, अब एक जिला बन गो जी। राजस्थान से हो आप? राजस्थान से, हाँ अच्छा। राजस्थान से हैं जी। राजस्थान में तो पहले कांग्रेस सरकार थी, अब है ना बीजेपी सरकार आ गई। अब हमने बीजेपी की वोट दिया, लोग छन जिताई। हमने कामासू एमएलए साहब हमारे लोग छन है, और हमने बाकी वोट दिए कमल की। हमने मोदी जी आपकी वोट दिए। जी। हाँ, तो है ना, मोदी जी की सरकार जब है तो आपको नहीं लगता कि कुछ आपके हित का ना हो, ऐसा कुछ है? हमारा खेतन का रुपया डलवा रो मोदी जी, 2,000 रुपया आ रहा हमारा 4 महीना में। जी। हाँ, साल का 6,000 फायदा हो रही है मोदी सरकार बहुत से? अच्छी बात है, कोई भी नुकसान नहीं है? कोई नुकसान ना। और हम कोई शिकायत नहीं है नाज भी आपकी? दीवारो, हम लोग 5 किलो नाज दीवारो एक आदमी को, बहुत अच्छा काम कर रहे कोई शिकायत नहीं है आपकी मोदी जी? ना, बढ़िया काम कर रहे हो मोदी जी। अच्छा। हमने मोदी की सरकार चाहिए, और सरकार ना चाहिए हमने। जी। हाँ अगली बार भी आप कितने सालों तक पीएम के चेहरे में मोदी को देखना चाहते हैं? भाई, हम तो कम से कम एक आध 20 साल भी मोदी जी रहे। जी। 20 साल मोदी रहे हमारे। राहुल गांधी क्यों नहीं? हैं, ना जी, वो काम ही ना करा उसने, क्या काम नहीं किया? कुछ काम ना करो कुछ भी काम नहीं किया, ना। कोई विकास नहीं हुआ? ना। जब आकर आज में तो जमा भी उगावे पटवारी, गिरदावल पटवारी जमा भी उगावे 2-2 रुपया। हाँ, तो जमा अब फायदा हो रहा है? अब बहुत फायदा हो रहा, जमा भी ना उगरी, बिजली को बिल भी ना भरना पड़ रहा, बिजली फ्री की होगी। जी। हाँ, सब काम फायदा का हो रहा, फायदा हो रहा है? फायदा हो मोदी सरकार में रहा। फायदा और हो रहा अब दवाई हो रही है फ्री की चलेगी, गरीब आदमी ने बहुत सहायता होगी। अस्पताल बनवा दी सरकारी, उनमें फ्री की दवाई मिल रही है, हम लोग बहुत फायदा होगा। जी। हाँ, हम तो बीजेपी रखेंगे, हम तो बीजेपी बीजेपी रखेंगे। सरकार चाहते हैं।
इसमें 2024 में किसकी सरकार? आएगा तो जी मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। पर हरियाणा में तो हम तंग है जी मोदी जी से। क्यों? कुछ काम ही नहीं हुआ हरियाणा में, क्या करा उन्होंने? हॉस्पिटल 5 साल से तोड़ के पटक दिया, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं। बिजली बिल की समस्या है यहाँ पे, बिजली का बिल कितना बेचते हैं, क्या देते हैं, कोई जब समस्या। इतनी समस्याएं फिर भी आप मोदी को क्यों चाहते प्रधानमंत्री तो फिर मोदी बनेगा ना जी, जी और कोई है नहीं उसके अलावा। जी। तो विधानसभा के भी चुनाव अक्टूबर में होंगे 2024 में, तो आप उसमें किसको वोट देंगे? उसमें तो बीजेपी को नहीं देंगे, किसी और को देंगे, किसी और को? किसको? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। उसको वोट अच्छा, आनी चाहिए, वही आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? वो सही है ना। वो तो लेकिन घोटालों में फंस रही है। घोटाले सब करते हैं, कौन नहीं करता? अच्छा, घोटाले सब करते हैं। सब करते हैं जी, किस कौन सी पार्टी घोटाले कर रही है? सारे करते हैं, सबको पता है, ये तो जो करता है वो करता है जी। बस। तो आम आदमी पार्टी आ गई तो आपको क्या लगता है क्या क्या काम हो जाएगा? कुछ बिजली वगैरह सस्ती होगी, कुछ तो महंगाई सस्ती होगी ना बस। जी, दिल्ली में तो बिजली 200 यूनिट फ्री है, वैसा ही आप कुछ चाह रहे हैं? कुछ यहाँ भी मिल जाए तो ठीक है ना, कि यहाँ तो बिजली का कोई रेट ही नहीं पता। इसलिए आप आम आदमी पार्टी को चाहते हाँ जी, कुछ तो कब महंगाई कम होगी। हैं? जी। यहाँ तो यहाँ पर महंगाई, आपकी खरीदारी कैसी चल रही है इस समय? माहौल देखा है गरमाया हुआ है किसान आंदोलन को लेकर, तो आपका मार्केट कैसा है? यहाँ कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, किसान आंदोलन से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जी, किसान आंदोलन से कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं है, लेकिन गुड़गांव में जो है 50 से ज्यादा किसानों को पकड़ा गया है आज। वो पता नहीं नहीं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे किसान वगैरह आंदोलन कुछ नहीं होता यहाँ यहाँ पे पे तो नहीं हो- शांति रहती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ धन्यवाद। सर 2024 में आप किसका चेहरा देखते हैं पीएम पर? पीएम में मोदी बनेगा जी प्रधानमंत्री। क्यों? काम इतना अच्छा करा है उन्होंने। क्या काम किया है बताइए? भाई अयोध्या जो कभी बनना नहीं थे, अयोध्या में मंदिर, वो मंदिर बन गया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के राज में नहीं बन पाता। कांग्रेस के राज में तो राहुल गांधी किसी काम के नहीं है जी, अच्छा ना, उन्होंने कुछ किया है। पहले 70 साल से कांग्रेस का राज था, उन्होंने क्या किया? अच्छा। आप आज कहीं भी जाओ, किसी भी रोड पे जाओ, आपको सब जगह फ्लाईओवर अच्छे बने, रोड वगैरह सब अच्छे हैं। जी। अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है? तरक्की भी बहुत हुई है इंडिया में, भारत में, हमारे देश। और मोदी आना चाहिए वैसे तो। अर्थव्यवस्था कैसी लग रही है आपको? बढ़िया है। गुड़गांव की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा सब? में अर्थव्यवस्था वैसे तो बढ़िया चल रही है, पर खट्टर जी ने कुछ इतना ज़्यादा बढ़िया काम नहीं किया। खट्टर जी बीजेपी सरकार है यहाँ पर, बीजेपी सरकार है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा काम नहीं हो रहा, तो आप अगली बार विधानसभा में किसको देखेंगे फिर? विधानसभा में देखो कौन सा नया कैंडिडेट खड़ा करते हैं। खट्टर तो शायद नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, अभी भी आप बीजेपी को ही देंगे वोट? बीजेपी को ही वोट देंगे। अगर खट्टर जी खड़े हुए फिर भी बीजेपी को ही देंगे। फिर भी बीजेपी को देंगे, लेकिन आप तो अभी कह रहे हैं कि गुड़गांव में खट्टर जी ने काम गाँव नहीं में जैसे कोई भी खड़ा होता है तो हम बीजेपी के साथ ही हैं। बीजेपी से ही शुरू से हम बीजेपी में ही हैं। किया। अच्छा, आप बीजेपी हाँ, 25-30 साल से हम बीजेपी के साथ ही हैं, जी तो हम बीजेपी को ही समर्थन देना चाहेंगे। जी। अच्छा और दूसरी पार्टी कोई आगे है ही नहीं जी। जिसको बनाए। पीएम के चेहरे पे कोई और नहीं है, ये मोदी होना चाहिए, सिर्फ मोदी होना मोदी, ओनली मोदी। चाहिए। 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को ही देखना चाहते हैं 2024 के अंदर भी। जी। और यहाँ पर सीएम के चेहरे पे सीएम के चेहरे पे अभी कोई डिसाइड नहीं करा कि किसको देखा जाए, फाइनल नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि उसमें अभी कुछ कह नहीं सकते, इस पर कोई विचार बन नहीं रहा है। विचार बन नहीं रहा है, क्यों? खट्टर जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया? खट्टर सरकार है, ठीक है, अपने हिसाब से चल रही है, पर कोशिश तो कर रही है, पर अभी देखा जाएगा तो बीजेपी ही इस पर डिसाइड करेगी कि क्या हो सकता है। अच्छा, आप थोड़ा हमें जानकारी दें कि किसान आंदोलन के चलते यहाँ सदर बाजार में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मार्केट डाउन नहीं हुआ है? कोई मार्केट में फर्क नहीं पड़ा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। जी। किसान अगर किसान अपना आंदोलन लेके हरियाणा आ जाते हैं फिर भी नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं पड़ना, वो तो बॉर्डर पे हैं, अलग हैं, बाजार से शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ों पे। किसान अपनी जगह ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो पीएम को है ना एमएसपी माफ कर देनी चाहिए, एमएसपी लागू कर देनी चाहिए। ये तो देखो पीएम ही उस पर गवर्नमेंट ही कर सकती है, जो भी कर सकती है, उसमें हम आम आदमी क्या राय देगा, उसका कोई उस नहीं है इसमें। चाहते हैं आप किसको चाहते हैं पीएम के चेहरे पे? मोदी जी को। क्यों? अगर जो देश को प्रोग्रेस चाहिए, आपने पिछले 50 साल का कांग्रेस का शासनकाल भी देखा, और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ गुड़गांव के हाईवेज की बात करूंगा। हीरो होंडा चौक से लेके और अगर जो राजीव चौक आना हो तो उसी के अंदर 1.25 घंटा लगता था। आज वही रोड है, सिर्फ चौड़ा हुआ है। वही मोदी जी की सिर्फ एक गडकरी की नज़र पड़ी थी उस रोड पे कि इसको चौड़ा होने की ज़रूरत है। 10 मिनट के अंदर राजीव चौक से लेके हीरो होंडा चौक पहुँच जाता आदमी। ये फ़र्क है कांग्रेस का और बीजेपी का। लेकिन अगर देखा जाए तो एमजी रोड से छतरपुर वाला रूट है या फिर महरौली वाला रूट है, ये तो सारा है ना जाम से भर जाता है। देखो, जैसे आज से कम 10 साल पहले ये रोड चौड़े हुए थे और इस पे काम हुआ था। जैसे जैसे अब स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फिर दोबारा से रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि आम आदमी जो पिस रहा है, गरीब आदमी जो सुबह उठ के ड्यूटी जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। मर रहा है तो मर जाने दो। उस टाइम भी जवान बॉर्डर पे मरता था,
लेकिन आज जब जवान मरता है तो उसकी कार्रवाई होती है, यही फर्क है बस दोनों चीज़ों के अंदर। अच्छा, हाँ। और क्या क्या फर्क है आप बताएं थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? बीजेपी यही फर्क है बस, पहले जवान बॉर्डर पे बहादुर, पहले भी था जवान और आज भी जवान बहादुर है। आपने पीएम का चेहरा का तो बता दिया, आप ये बताएं सीएम के चेहरे पे किसको देखेंगे? अगर जो हरियाणा की बात करो तो मैं ठीक है वोट बीजेपी को ही दूंगा, चाहे वो किसी को भी खड़ा करे, XYZ किसी को ले आए, लेकिन खट्टर क्यों नहीं चाहिए हमारा को। क्यों नहीं चाहिए खट्टर जी? नूह का दंगा हुआ, खट्टर ने जवाब सही नहीं दिया। जी, अच्छा, नूह का दंगा हुआ, बाकी और भी कई चीजें हैं, लेकिन खट्टर की तरफ से कोई रिस्पेक्टेबल जवाब नहीं आया जनता के लिए। और कोई कार्य जैसे लोगों ने बताया कि खट्टर जी से वो ज्यादा खुश नहीं है, तो ऐसा आपको भी लगता है? अब अगर जो योगी का कंपैरिजन, हम तो योगी को देख रहे हैं, ठीक है, अब अगर जो योगी का कंपैरिजन खट्टर के साथ किया जाए तो खट्टर कहीं भी नहीं टिकता उसके आगे। ठीक है, काम किए हैं, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, चाहे वो बस स्टैंड के काम हो, चाहे इसके बस की डेवलपमेंट के काम हो, उसका रेनोवेशन के काम हो, सारे काम हुए हैं, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं है। अगर जो क्राइम किया उसमें बात करी जाए तो जो योगी ने काम करके दिया क्राइम को ख़त्म करने के लिए, वो खट्टर नहीं कर पाए। जी, आप यूपी की बात कर रहे हैं कि यूपी में कैसे सरकार चल रही है, सरकार वैसे तो यहाँ वही नहीं चाहिए। चल रही। सरकार वैसी ही चाहिए एज इट इज, मतलब आप सीधा चाहते हैं कि सरकार हमें योगी जैसी चाहिए? योगी जैसी चाहिए। यहाँ गुड़गांव जब में आपको? गुड़गांव में बिल्कुल, अच्छा, गुड़गांव आप के पूरे हरियाणा में चाहिए उस। मैम, आप 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? भाई हम तो शुरू से आखिर तक मोदी को ही चाहते हैं। मोदी को ही चाहते हैं। क्यों चाहती हैं? बस मोदी ने काम इतना बढ़िया किया है क्या क्या काम किया? आप अपनी किचन से रिलेटेड बताएं कि आपकी किचन में हल्का हुआ है? ना। मेरे को तो सबसे बढ़िया जो जवानों के लिए किया है, देश की रक्षा के लिए जो अच्छे अच्छे आजकल महंगाई कम होती हुई नजर आ रही है आपको? महंगाई तो देखो, जी, महंगाई तो आती जाती वो है। जी, कांग्रेस में कौन सी कम थी महंगाई, जब भी इतनी थी। अब जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे समय के से ऊपर सिलेंडर होता जा रहा है, उस पर आप कोई नहीं है, फिर हमें तो बस मोदी चाहिए। आपको सिर्फ मोदी चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें मोदी चाहिए। बस अच्छा, हम तो ये कहें मोदी जी आओ, रुको मत, बस चले जाओ, चलते जाओ, बढ़ते जाओ आगे, पब्लिक को आगे बढ़ाते जाओ। और राहुल गांधी नहीं आने चाहिए? अरे भाई नहीं, क्यों नहीं आने चाहिए? नहीं 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 नहीं, बस इससे आगे भाई हम कुछ नहीं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ सदर बाजार में लोगों का कहना है कि खट्टर जी सीएम के चेहरे में नहीं आने चाहिए और पीएम के चेहरे में तो हम फिर से मोदी जी को ही चाहते हैं, यानी कि 2024 में फिर से बीजेपी का खेला होना चाहिए और बीजेपी 400 पार चली भी जाएगी, ऐसा यहाँ लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है कि 2024 में किसका होगा खेला, किसकी होगी सरकार? क्या पीएम कर पाएंगे 400 पार या न्याय यात्रा से राहुल गांधी कर पाएंगे वार? आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। धन्यवाद।